और बाकी माँ जी एक सरप्राइज है आपके लिए। वैसे तो माँ जी को मेरे से उम्मीद नहीं रहती नहीं माँ, नहीं रहती ना। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है आज गौशाला से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। आज का जो ब्लॉग है थोड़ा अलग अंदाज में बनाने वाला हूँ, यानी कि आज मैं कोई भी शब्द स्पीड में नहीं बोलूंगा, कोशिश करूंगा धीरे धीरे से बोलने की। हालांकि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है कि एकदम स्लो बोलना, क्योंकि एक्चुअली मैं पिछले 4 साल से जो ब्लॉग बना रहा था रेगुलर में स्पीड में बोल रहा था, लेकिन आज कोशिश करूंगा कि अपने शब्दों में थोड़ा ब्रेक मार मार के गाड़ी को आगे चलाऊं। तो सबसे पहले आंगन की बात किया है तो ये देखो, ये जो ग्रिल है इसके ऊपर सारे कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और ठीक सामने की बात किया है, यहाँ देखो भाई 2 कुर्सी के ऊपर रजाई रखी हुई सुखाने के लिए और ठीक वहाँ ग्रिल के ऊपर कंबल रखा हुआ सुखाने के लिए। देखो भाई, आज से हमारे गांव में मनरेगा का काम शुरू हो गया है, लेकिन माँ जी सुबह ही खिसक गई बांझ के लिए, क्योंकि माँ के दोस्तों का फोन आया। माँ ने बोला मैं कल से करूंगी मनरेगा का काम। आज मैं मधुली और काजल के लिए बांझ लेके आती हूँ चौरंगी खाल से। मधुली और काजल को गौशाला के अंदर बांध रखा है। जब सूर्य देव ठीक पहाड़ी के पीछे चले जाएंगे उसके बाद मधुली और काजल को फिर से शाम को बाहर निकाला जाएगा। अब देखो भाई, आज का जो ब्लॉग बन रहा है वो स्पेशल आप सबके लिए डेडिकेटेड है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तू काम नहीं करता घर का। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा काम करने की। आज मैं मेन काम करूंगा, यानी कि जो हमारा लकड़ी वाला चूल्हा है उसकी लिपाई पुताई करूंगा। मिट्टी तो हमारे घर में बच रखी थी, तो सबसे पहले मिट्टी को कूटता हूँ, उसके बाद उसको छानता हूँ, फिर उसको पानी में भिगाता हूँ। तो चलो आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ की बात किया तो इस कट्टे के ऊपर रखी हुई है भाई मिट्टी, और इस मिट्टी को बोलते हैं चूल्हा माटू। और ये जो मिट्टी होती है स्पेशल चूल्हे की लिपाई पुताई के लिए होती है। ठीक यहाँ पर देखो, ये है छन्नी। तो सबसे पहले इसको बारीक करेंगे और उसके बाद छन्नी से इसको छानेंगे और छानने के बाद इसको सीधे इस वाले पतीले में रख देंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं इसको छन्नी से छान के इस पतीले में डालता हूँ, तो जो मोटा मोटा बचेगा उसको बाद में कूट लूंगा। अब ये काम जितना सरल दिख रहा है ना, एक्चुअली उतना होता नहीं भाई। मैं माँ जी को देखता था कई बार, अनीता को भी देखता था, लेकिन आज फील हो रहा है कि भाई कितनी बीतती है इसमें। एक तो बहुत भयंकर हवा चल रही है ना, उस वजह से मिट्टी सारी उड़ रही है। और यहाँ देखो, ये मुझे देख के आज पता चल रहा होगा कि 100 और कम है। एक्चुअली काम कभी किया नहीं है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये फर्स्ट टाइम हो रहा काम। क्योंकि जिसको काम आता है ना वो एकदम साफ सफाई से करता है, लेकिन सफाई का तो मतलब नहीं है आज मैं कुछ रखूँ कुछ। हाँ, चूल्हे को जरूर साफ कर दूंगा मैं आज। अब देखो भाई, ये जो मोटे मोटे पत्थर है इनको बाद में कूटना पड़ता है। इनको हाल फिल मैं यहाँ किनारे पे डाल रहा हूँ। अब देखो भाई दोस्तों, वैसे तो इसको ओखली में कूटते हैं, लेकिन अब ओखली में कहाँ जाऊंगा, लोगों की गाली खाऊंगा। सही सबसे बढ़िया देसी जुगाड़ है, पत्थर से कूटो इसको। बाकी भाई मोटा मोटा मैंने इसको पत्थर से कूट दिया है। हमें वैसे ज्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, बाकी इतने से काम हो जाएगा। अब दोस्तों ये काम बहुत टफ है भाई, मत क्या कर ऐसे कमेंट कसम से। अब मुझे पता है यहाँ भी बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं, खा के मोटा हो गया, तेरी बस की नहीं कुछ। भाई साहब क्या क्या झेलना पड़ता है सोशल मीडिया में। बाकी देखो भाई, इतनी मिट्टी इकट्ठी हो गई है और ये बहुत ज्यादा मिट्टी है भाई, इतने से हो जाएगा भाई। बाकी देखो भाई, मिट्टी को मैंने ढंग से कूट दिया और बाकी छन्नी से मैंने उसको छान भी लिया है। एक बार यहाँ देखो मेरी हालत, ये देखो, देखा ऐसे हाल हो गए भाई। अब सबसे पहले हमें इसमें पानी डालना है भाई। तो भाई गाइस, पानी ज्यादा मिला दिया मैंने इसमें, थोड़ा और मिट्टी मिला रहा हूँ। पहली बार कर रहा हूँ तो भाई गलतियां तो होगी। बाकी एक कपड़े का पीस है, इसी से पुताई होगी। पहले इसको मिट्टी में मिलाता हूँ ढंग से। तो चलो भाई, इस पतीले को ले जाते हैं लकड़ी वाले किचन में। बाकी चलो लकड़ी वाले किचन में पहुंच गया हूँ। बाकी यहाँ की बात क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये देखो, यहाँ ये जहाँ जहाँ टूट रखा ना, ये यहाँ पे हमें पहले गोबर की पुताई करनी है भाई। ये पूरा कच्चा हो रखा है,
तो सबसे पहले मैं गौशाला की ओर जाता हूँ, वहां से थोड़ा गोबर लेके आता हूँ। तो गोबर और मिट्टी को मिक्स करना है, तो फिर वो करेगा पुट्टी का काम। तो सबसे पहले वहां से गोबर लेके आते हैं। तो चलो मैं फाइनली गोबर भी रख दिया है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ माँ जी कैसे इसको साफ करती है भाई, मतलब माँ जी का रोज का काम है इसको साफ करना। मैं तो आज पहली बार पकड़ रहा हूँ गोबर हाथ में। तो इसको मिट्टी के साथ मिलाएंगे तब ये करेगा पुट्टी। सबसे पहले हमें ये राख साफ करनी है। बाकी चलो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ला दिया है, इसमें मैं गोबर का और मिट्टी का घोल मिला देता हूँ पहले, यानी कि दोनों को मिक्स कर देता हूँ। भाई साहब गोबर की इतनी खतरनाक स्मेल आ रही ना, करना पड़ेगा गाइज। आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते तो करना पड़ेगा। आज मैं दिखा के रखूंगा कि मैं काम कर सकता हूँ। बाकी चलो मैं मस्त करके गोबर और मिट्टी का पेस्ट मिल गया है। बाकी भाई साहब ये काम जितना सिंपल दिख रहा है ना, एक्चुअली उतना सिंपल है नहीं भाई। पुताई करने का भी तरीका होता है भाई। कई बार मेरे हाथ फिसल रहे हैं, कई बार हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा आज, क्योंकि जब करूंगा तभी तो सीखूंगा। बढ़िया करके पहले इसकी पुताई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ चमत्कार कि पुताई के बाद कैसा दिखता है चूल्हा। अभी तो सिर्फ जो गोबर और मिट्टी का पेस्ट है उसको लगाया जा रहा है, बाद में होगी पुताई। अभी सिर्फ पुट्टी वाला काम किया जा रहा है, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उसको बंद किया जा रहा है। तो चूल्हे पे जहाँ से भी दरार पड़ी हुई थी वो सारा मैंने गोबर और मिट्टी के पेस्ट से ढक दिया है। अब इसमें लास्ट में होगी मिट्टी की पुताई। भाई साहब कमर भी एकदम पूरा मुड़ गया, बहुत टफ काम है भाई ये। तो समय दिन की 12:15 बज रही है। फाइनली मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई भी कर दी है। भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगा भाई उसमें। अब मेरे को समझ में आ गया कि ये काम जितना सरल दिखता है एक्चुअली उतना होता नहीं। कितनी बीती होगी भाई माँ जी पे, सुबह से कंटिन्यू शाम तक लगी रहती काम पे। और बाहर तो एकदम चमकदार धूप आ रखी है, और ठीक सामने की बात किया है, यहाँ देखो भाई शेरो मस्त करके वहाँ पर आज धूप के मजे ले रहा है। तो चलो मस्त करके आपको लकड़ी वाला चूल्हा दिखाते हैं, जिसकी मैंने 1-1.5 घंटे से खूब लिपाई पुताई की। तो दिल थाम के देखिए भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगी, बहुत जबरदस्त काम किया भाई मैंने आज तो माँ जी खुश होगी भाई मुझे देख के, क्योंकि मैंने आज वो काम कर दिखाया जिसकी माँ को कभी मुझसे उम्मीद नहीं रहती है भाई, और ना ही कभी होगी इन फ्यूचर। ठीक सामने देखो भाई, ये है मेरी 1-1.5 घंटे की मेहनत। पहले मैंने मिट्टी को बारीक किया, उसके बाद उसमें पानी मिलाया, उसके बाद उसमें थोड़ा गोबर मिलाया, गोबर से फिर जो इसमें दरारें पड़ी हुई थी उसको ढका, उसके बाद इस पे लिपाई पुताई की, और फाइनली चूल्हा नया दिखाई दे रहा है भाई। तो काफी खूबसूरत भी दिखाई दे रहा है और अट्रैक्टिव वाली भी लग रहा है भाई। अब शाम को जब माँ जी इस पे खाना बनाएगी ना तो माँ जी एकदम खुश हो जाएगी भाई। चलो भाई एक चीज़ तो मैं आज अच्छे ढंग से सीख गया हूँ कि अगर मेहनत करो तो मेहनत का फल मीठा होता है। पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैंने वीडियो में बोल तो दिया कि मैं करता हूँ, कई बार बीच बीच में मेरे हौसले डगमगा रहे थे, लेकिन अब भाई बहुत खुशी मिल रही है मुझे जब मैंने चूल्हे को एकदम नया बना दिया है भाई। अब माँ जी भी शाम को आएगी एकदम खुश हो जाएगी। और ये सब हुआ आप सबके प्यार, आप सबके सपोर्ट से। आप लोगों ने इतने कमेंट किए, फिर मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबकी बातों पे गौर किया जाए। और आज एक एक्सट्रीम काम करता हूँ, मेरे लिए तो एक्सट्रीम काम है भाई, क्योंकि मैंने लाइफ में ये काम कभी किया नहीं। माँ जी तो खैर हमेशा करती आ रही है। माँ तो वैसे बांझ के लिए जा रखी है, लेकिन माँ जी जब शाम को बांझ लेके आएगी तो जब देखेगी ना, पहले तो माँ जी को बिलीव नहीं होगा कि मैंने किया। माँ जी सोचेगी अनीता ने किया, लेकिन एक्चुअली वो कहा मैंने किया भाई। तो माँ जी बहुत खुश होगी भाई। तो आज मैं जब काम किया तो काम के साथ साथ आज भूख भी बहुत जोरदार लग गई है। तो खाना तो बना हुआ है तो खाना भी खा लेता हूँ। चलो भाई मैंने गैस ऑन कर लिया है। इसमें दाल तो बनी हुई है, और आज की जो दाल बनी हुई है ये है राजमा की दाल। और देखो ये जो कढ़ाई है इस पे राख की पुताई कर रखी है ताकि काला ना हो। हालांकि वो जो कढ़ाई है उस पे जो खाना बना वो सुबह चूल्हे के ऊपर बनाया गया, लेकिन उसको मैं अभी गैस पे गर्म कर रहा हूँ। खाना जो है ये पीतल के बर्तन पे बना रखा है और इसको हम बोलते हैं डिबला। और अभी तो मेरा बार बार चूल्हे को देखने का मन कर रहा भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जब ये एकदम सूख जाएगा
उसके बाद एकदम चमक मारना शुरू कर देगा। तो मैंने थाली में राजमा की दाल और गर्मा गर्म चावल ले लिए हैं। समय अभी शाम की 4 बज रही है और मधुली और काजल भी बाहर आ गए हैं। और बाकी ठीक इधर की बात करें तो सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे जा चुके हैं। और माँ की बात करूँ तो माँ अभी नहीं आई भाई चौरंगी खाल से बांझ लेकर। आज जो चूल्हे की लिपाई पुताई की ना उससे इतनी भयंकर नींद पड़ गई थी ना मुझे। आज मतलब ऐसा लगा मानो पता नहीं कितने साल का थक उतरा मेरा, इतनी भयंकर नींद पड़ी कि मजा आ गया। ठीक सामने वाली नदी की बात किया तो वो देखो भाई, पिछली बार जब वो नदी विकराल रूप में आई थी इस नदी ने वहाँ सारे खेतों को बर्बाद कर दिया था। तो उस मलबे में जितने भी पत्थर आ रखे वहाँ जेसीबी उसको फोड़ने का काम कर रही है। तो शाम की 5:15 बज रही है और फाइनली भाई माँ जी की एंट्री भी हो गई है। और माँ ने देखो भाई कितना बड़ा बांझ का भारा ला रखा है। और यहाँ देखो माँ जी को देखते ही ये दोनों खुश हो गए भाई यहाँ। अरे वाह, अरे वाह, फाइनली भाई माँ भी आ गई भाई। अब देखो भाई मेरे देखते देखते पहली बार हुआ लाइफ में कि माँ जी टाइम से घर आई। और यहाँ देखो काजल तो झपटा मारने लग गई यहाँ बांझ के भारे पे। हेलो माँ जी, इतने जल्दी कैसे आना हुआ? गाड़ी पे आए? भाई माँ जी बोल रही कि हम बल गाड़ी पे आए तो इसीलिए माँ जी लोग आज टाइम से आ गए हैं। अगर पैदल आते तो आराम से 1.5-2 घंटे बाद आते, यानी कि जब रात हो जाती तब आते लोग। वहाँ देखो भाई मधुली भी वहाँ पेड़ पे अपना सींग खुजला रही है, यानी कि उसको भूख लगे कि मुझे खाना दे दो। क्योंकि वो यहाँ देख रही ना कि उसकी बेटी यहाँ पे खाना खा रही है, उसको नहीं दे रहा कोई। और यहाँ अभी भारा खोला नहीं और यहाँ काजल लग गए झपटा मारने पे। बाकी देखो भाई माँ ने ये जो बांझ का भारा ला रखा है इसमें जितनी भी पुलियाँ हैं वो सारी पुली यहाँ रखनी है भाई। ये है माँ जी का स्टोर रूम। फटाफट बांझ की पुलियों को यहाँ रखते हैं। तो चलो भाई जितने भी बांझ की पुलियाँ थी वो सारी मैंने सीढ़ी के बगल में उस गैलरी में रख दी है। और बाकी माँ जी एक सरप्राइज है आपके लिए है। तो माँ जी को सरप्राइज बताते भाई। वैसे तो माँ जी को मेरे से उम्मीद नहीं रहती, नहीं माँ? नहीं रहती ना? थक कितना लगा? थक गाड़ी पर आया माँ। अच्छा, तो माँ जी आज खुश है क्योंकि गाड़ी पे आई ना, इसलिए पर ज्यादा थक लगे ना? अरे वाह, अरे वाह। तो माँ बोली सुबह बल गाड़ी पे गए और शाम को भी अभी गाड़ी पे आए भाई। क्या बात है, बताओ तो आज बल्ले बल्ले हो गए नहीं? तो पहले माँ जी को 1 गिलास गर्म पानी पिला देता हूँ क्योंकि ठंडा पानी तो नहीं पीना अभी, तो गुनगुना पानी पिलाता हूँ अभी। और पानी जल्दी गर्म करने के लिए ये जो मैंने इलेक्ट्रिक केटल लाई ये भी बहुत काम आ रही है भाई। चलो भाई माँ जी आपके लिए गर्म पानी। धन्यवाद। हाँ, पानी पियो आराम से। बाकी ठीक सामने वाली नहर की बात यह है तो वहाँ देखो भाई जो भेड़ पालक है उन्होंने भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों से चरा के अपने घर के लिए ले जा रहे हैं। तो माँ के लिए गर्मा गर्म चाय भी बना लेता हूँ। बाकी यहाँ की बात यह है तो चूल्हा भी लगभग थोड़ा बहुत सूख गया और कहीं कहीं से थोड़ा बहुत गीला है, लेकिन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है भाई आप। तो माँ ने गर्म पानी तो पी लिया और बाकी माँ के लिए किचन में मैंने चाय चढ़ा रखी फ्राई पैन पे। बाकी माँ जी को एक सरप्राइज देता हूँ, ठीक माँ? उठ जाओ माँ जी खड़ी। सबसे पहले माँ जी की आंखें बंद की जाएगी ऐसे। चलो अंदर। चलो भाई माँ जी क्या हो सकता है? चाय बन गई। चाय बन गई? तो माँ जी सोच रही चाय बन गई। अब माँ जी की आंखें खोलते और माँ जी एकदम शॉक हो जाएगी, नहीं माँ? ये देख अच्छी चूल्ही बना दी है। बनाया? अरे मैंने बनाया आज। धन्यवाद। है भरोसा मेरे पे? कसम से भरोसा कैसे आ गया माँ जी को? तो फाइनली माँ जी खुश हो गए भाई क्योंकि चूल्हा नया बन गया थे। मिट्टी को मैंने हल्का फुल्का पत्थर से कूटा, उसके बाद उसमें हल्का गोबर मिलाया और तब जाके देख चुल्ली तैयार नहीं। बाकी देखो भाई चुल्ली बिल्कुल एकदम नई बन गई। अच्छी बन गई वाह। हैं? नया बन गई नहीं? प्यारी बन गई। खुश है कि नहीं है? हाँ, तो माँ जी बोल रही कि आजकल एडू लग रहा है। एडू एक्चुअली हम ठंड को बोलते हैं गढ़वाली में, तो इसीलिए डेली आजकल चूल्हे पे लकड़ी जलाई जा रही है। तो चूल्हे की मरम्मत करना भी जरूरी था। तो माँ जी को पूछने कैसा लगा माँ? अच्छा लग रहा है बाबा। हैं? बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ तो किया मैंने अच्छा काम नहीं? अच्छा काम किया है। चलो भाई माँ जी भी खुश है। बाकी यहाँ पर लगभग चाय भी उबलने वाली, इसमें दूध डालते हैं जल्दी। चलो भाई माँ जी को भी चाय दे दी और मैं भी चाय पी रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अब मैं घटवाड़ी नहीं सकूं पारे ना उधर। ए पापा अभी माँ जी बोल रही है माँ जी ने कल पंचक्की पे गेहूं लेके गई, यानी कि ठीक सामने वाला जो गांव है उस धार के पीछे वहाँ जाने वाले माँ जी को अभी, जहाँ मेरी छोटी बहन का ससुराल है, यानी दीपिका का ससुराल, जिसको मैं कुछ दिन पहले ऋषिकेश लेके गया। तो अभी माँ जी उस गाँव में जाएगी, वहाँ से पंचक्की जो घराट है वहाँ से फिर आटा लेके आएगी, क्योंकि कल तो गेहूँ ले गई तो पीस दिया होगा उन्होंने। हाँ माँ जी फूफू रहती वहाँ कोई ना, तो उन्होंने पीस दिया बोलने।
वीडियो बन तेरी। अच्छा मेरी बूढ़ी होती है। अब भाई माँ जी के और मेरे इंजन में जमीन आसमान का फर्क है। माँ जी का है टर्बो इंजन। माँ जी अभी बांध लेके आई और अभी बोल रही कि अभी जाते हो, मैं सीधे आटे के लिए है? आज रहने से कल जाना। माँ जी बोल रही चूहों ने खा लिया होगा बोलो वहाँ। एक्चुअली जो पंचकी होती है ना घराट, वहाँ चूहे भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि पूरे घराट की चिनाई पत्थरों से की हुई होती है, तो इसीलिए वहाँ चूहे आने का ज़्यादा खतरा रहता है। और आटे के लिए तो भाई चूहे कहीं से भी आ जाएंगे नहीं माँ, तो इसलिए माँ जी बोल रही है कि माँ जी को जाना ही वाला आज। मैं तो बोल रहा कल चले जाना, नहीं तो कल मैं ही चले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? हाँ अरे तो कब वहाँ तक कार ले जाएंगे ना, वहीं पे आएंगे तब मस्त करके। ठीक है? क्योंकि दरअसल ठीक वहाँ तक कार जाती है, तो वहाँ तक कार लेके चले जाएंगे, फिर जल्दी आ जाएंगे। और माँ जी बोल रही भगवाड़ी। भगवाड़ी का मतलब होता है यानी कि जो घराट पे गेहूं पिसते हैं ना, तो उसके बदले जो कर दिया जाता है उसको भगवाड़ी बोलते हैं नहीं। यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रिकल चक्की होती है उसका तो पैसा पड़ता है पर किलो के हिसाब से, लेकिन घराट पे पड़ता है भगवाड़ी, यानी कि थोड़ा वहाँ आटा रखा जाता है। तो जिनका वो घराट होता है वो उनके लिए होता है नहीं। हाँ, यानी कि एक हिसाब से बोला जाए तो जो गेहूं की पिसाई होती है वो देना पड़ता है आटे के रूप में। अब देखो भाई, मैंने माँ को लाख बार बोल दिया कि मैं लेके आऊंगा कल, लेकिन माँ जी नहीं मान रही, खुद चले गए माँ जी। माँ जी बोल रही लाने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे भगवाड़ी देना नहीं आएगा, यानी कि जो घराट का कर होता है वो देना नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि वहाँ पैसे नहीं पड़ते हैं, वहाँ थोड़ा आटा रखना पड़ता है। वो माँ जी को पता है कि किस हिसाब से रखना है आटा वहाँ। अब देखो भाई, स्ट्रीट लाइट की जो ग्रीन बत्ती है वो भी ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब थोड़ी देर में स्ट्रीट लाइट भी ऑन होने वाली है। चलो भाई, माँ ने घटवाड़ी भी ला दिया है, अच्छी बात है भाई। मेरा ध्यान था कि माँ जी कहाँ गए, लेकिन आ गए माँ जी ठीक ठाक टाइम से। हालांकि बाहर तो पूरा अंधेरा हो गया और जितनी भी स्ट्रीट लाइटें सारी ऑन हो गई है, लेकिन माँ जी टाइम से घर आ गए भाई। तो ये लाया माँ जी ने आटा। तो रात की अभी लगभग 8:30 बज रही है और फाइनली खाना बनके तैयार हो गया है। और अब मैं सीधे चलता हूँ लकड़ी वाले किचन में। अरे वाह माँ जी, बन गया खाना है। और आज देखो भाई, चूल्हा कितना प्यारा लग रहा है नहीं माँ है भाई साहब। चूल्हा एकदम चमक मार रहा भाई। कल तक पूरा काला हो रखा था, लेकिन आज एकदम गोरा हो गया भाई। आज तो हमसे भी ज्यादा गोरा हो गया चूल्हा। तो चलो भाई, गर्मा गर्म खाना भी खा लिया है, बाकी यहाँ पर आग भी बुझा दी है। अब चलते हैं अपने अपने रूम में, सोने की तैयारी करते हैं। बाकी देखो भाई, दिन में जितना खूबसूरत नजारा दिखाई देता है गांव का, रात को उतना ही डरावना दिखाई दे रहा भाई, क्योंकि रात होते ही गांव में डर का माहौल हो जाता है। खासकर जंगली जानवर का ज्यादा डर रहता है भाई। शहरों में क्या होता है रात को कि जंगली जानवर का डर नहीं होता है, वहाँ होता है चोर गुंडों का डर, लेकिन गांव में होता है जंगली जानवर का डर। ठीक सामने की बात किया तो ये देखो भाई, ये जो यहाँ पर माँ दुर्गा का मंदिर दिखाई दे रहा है और वहाँ जो लाइटिंग है कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही भाई। बाकी चलो भाई, सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए और सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी अपने रूम में जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।